हाय फ्रेंड्स, आप सबका इंग्लिश हब में स्वागत है। इंग्लिश हब में अभी जो चल रहा है टॉपिक वो हमारा टेंस चल रहा है, जिसमें जनरल टेंस हमने देख लिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का यूज, उसका कैसे हम यूज करेंगे, उसको कैसे पहचान करेंगे, उसको हम कैसे जो इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलेशंस में या बोलने में, कम्युनिकेशन में। अभी जो हम देख रहे हैं वो इंग्लिश के टेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्पेशल रूल्स को देख रहे हैं। जनरल रूल्स में हमने देखा था कि हर एक टेंस के सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होता था, वर्ब होता था और ऑब्जेक्ट होता था। बट हम स्पेशल में देख रहे हैं कि एक से ज्यादा वर्ब है। ठीक है, इसके यूजेस थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेली लाइफ में यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आज एक नए टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके लिए। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ गो ऑन, गोज ऑन, या यूज ऑफ कीप ऑन, कीप्स ऑन, या यूज ऑफ कंटिन्यू टू या कंटिन्यूज टू। ये तीन हैं, बट इन तीनों का यूज आप कोई एक का कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक का यूज जो है आप उसकी पहचान करके हम उसको कर सकते हैं। तो आज के नए टॉपिक्स को देखने के लिए चलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज का जैसे हम बता रहे थे कि आज का जो हमें स्पेशल रूल्स के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ गो ऑन, गोज ऑन, कीप ऑन, कीप्स ऑन एंड कंटिन्यू टू। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, कैसे हम बोलने में करेंगे, लिखने में करेंगे, कम्युनिकेशन में, बातचीत में हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान हम देख लें। पहचान क्या है फ्रेंड, कि जिस भी वर्तमान काल, बोले तो प्रेजेंट टेंस में के वाक्य हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हो, उसके अंत में ता रहता है, ता रहता है, ती रहती है, ते रहती है इत्यादि लगा रहे और वर्ब भी लगा हो, या किसी सेंटेंस से ऐसे मालूम हो कि वो काम वर्तमान काल में कंटिन्यू हो रहा है, मतलब रुका नहीं है। लाइक एग्जांपल से डाउट क्लियर हो जाएगा, वह किताब पढ़ती रहती है। तो इससे बोलने से ये पता चलता है कि वो किताब पढ़ती रहती है, वो काम कंटिन्यू करती है। ठीक है, उसके बाद है मैं बाजार जाता रहता हूं। इसका मतलब है कि मैं बाजार जो है एक बार नहीं गया हूं या अभी नहीं जाता हूं, बल्कि जाता रहता हूं। मतलब नेचर का पता चल रहा है इससे। ठीक है, कि किसी काम के करने के नेचर का पता चल रहा है, और प्लस वर्तमान काल का भी बोध हो रहा है। ठीक है, बच्चे हंसते रहते हैं, मेरा दोस्त क्रिकेट खेलता रहता है, तो इससे उसकी आदत का भी मालूम हो रहा है कि ऐसे सेंटेंस जिससे किसी काम को होने के उसके आदत का पता चले, है ना, होने का, कंटिन्यू का बोध हो, तो हम ऐसे सेंटेंस का जो है समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस में यूज करेंगे गो ऑन, गोज ऑन, कीप ऑन, कीप्स ऑन, या कंटिन्यू टू या कंटिन्यूज टू। ओके, बट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल्स क्या है, इसमें देखेंगे कि हम रूल में कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, उसके बाद गो ऑन और गोज ऑन ले सकते हैं, या ऑब्लिक किया हूं मैंने, कीप ऑन या कीप्स ऑन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें वर्ब 5 यूज होता है, मतलब एस या ईएस वाला सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो जाहिर सी बात है गोज का यूज हम टीपीएसएन के साथ करेंगे और किप्स का भी हम टीपीएसएन के साथ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे, जो जनरल रूल में भी हम कर रहे थे। बट यहाँ पे एक और क्या है कि गोज ऑन या कीप्स ऑन का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा, रेस्ट ऑल के साथ में जो है गो लगेगा या कीप लगेगा। इसके साथ हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक वर्ब 4 और है। ओके फ्रेंड, ये भी वर्ब 1 है, वर्ब 5 है, ये भी वर्ब 1 है, वर्ब 5 है, प्लस एक और वर्ब 4 इसमें लगेगा। इन दोनों का यूज करने के बाद हमें वर्ब 4 का यूज करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे। दूसरा रूल क्या है इसी में फ्रेंड्स, कि हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू टू या कंटिन्यूज टू का यूज करेंगे। ये भी वर्ब 1 है, ये वर्ब 5 है, वर्ब 5 टीपीएसएन के साथ में यूज होगा। इसके बाद इसमें वर्ब 1 है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम कीप ऑन या कीप्स ऑन या गो ऑन या गोज ऑन का यूज करेंगे ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने, तो यहाँ पे वर्ब 4 का यूज करेंगे। लेकिन जब कंटिन्यू टू का यूज करेंगे, यहाँ पे जो है कंटिन्यू टू है, ओके, इन्फिनिटी टू लगा हुआ है, तो कंटिन्यू टू या कंटिन्यूज टू का यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स वर्ब 1 में बदल जाएगा। वर्ब 1 का यूज करेंगे सभी नंबर पर्सन के साथ वर्ब 1। बट यहाँ पे क्या है, चाहे हम गोज ऑन लगाए,
चाहे हम कीप्स ऑन लगाएं लेकिन वर्ब फोर लगाएंगे, चाहे गो ऑन लगाएं तब भी वर्ब फोर लगाएंगे। एग्जांपल से डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे वह किताब पढ़ती रहती है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे ये रूल। एक रूल ये है, एक रूल ये है, दो रूल है इसमें। स्पेशल रूल्स में भी दो रूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वह किताब पढ़ती रहती है, तो सी चूंकि क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो गो नहीं लगेगा बल्कि गोज लगेगा, या कीप नहीं लगेगा, कीप्स लगेगा। तो हम इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो मैं गोज ले रहा हूं, तो गोज ऑन, ओके। अब पढ़ना का होता है रीड, तो चूंकि यहाँ पे वर्ब फोर है तो हमें लगाना है रीडिंग, READING, रीडिंग। और किताब है तो अ बुक, ओके फ्रेंड। इसका एक तरह से और भी बन सकता है, सी कीप्स ऑन रीडिंग अ बुक, ओके फ्रेंड्स। अब हम एक कंटिन्यू लेकर देख लेते हैं, कंटिन्यू वाला रूल्स को भी हम ट्राई कर लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो एक हम कंटिन्यू टू वाला रूल लेके देखते हैं। मैं बाजार जाता रहता हूं, तो इसमें हम कंटिन्यू टू का रूल ले लेते हैं। तो आई के साथ, आई चूंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो कंटिन्यू लगेगा, तो आई कंटिन्यू टू के बाद यहां पे वर्ब वन लग रहा है, ओके फ्रेंड्स। तो यहां पे हम गो लगा देंगे, जाना का गो होता है, तो आई कंटिन्यू टू गो टू, ठीक है। और बाजार है तो मार्केट, ठीक है। इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स कि ये जो आज का जो स्पेशल रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो स्पेशल रूल्स है उसका दो हमने यहाँ पे रूल्स देखे, ठीक है। दो फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक तो है गो ऑन गोज ऑन के साथ में भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, या कीप ऑन कीप्स ऑन लगा के कर सकते हैं। बट कीप ऑन और गोज ऑन का बाद वर्ब फोर का यूज करेंगे, और कंटिन्यू टू या कंटिन्यूस टू का यूज करके हम वर्ब वन का यूज कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे सी गोज ऑन रीडिंग अ बुक, और यहाँ पे कंटिन्यू लगाया तो आई कंटिन्यू टू गो टू मार्केट। इस तरह से जो है आप बना लेंगे। अब चूंकि हमें मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव बनाने में, यस नो को बनाने में, डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने में डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं या डू का यूज करते हैं, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो यहां पे अगर हम एक नेगेटिव देख लेते हैं, जैसे वो किताब पढ़ती रहती है, तो अगर इसका हम नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या हो सकता है, तो इसका हो जाएगा सी के बाद लग जाएगा डज, ठीक है, डज नॉट। अब जब हम डज नॉट लगा दिया तो यहाँ पे जो गोस है, ये जो वर्ब 5 है वो वर्ब 1 में बदल जाएगा, जो कि पहले जनरल रूल्स में भी हमने देखा था कि डू नॉट डज नॉट के बाद या डज या डू का यूज कर इस्तेमाल के बाद हम वर्ब 1 में कन्वर्ट कर देते थे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट को, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट होता था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, सी डज नॉट गो ऑन रीडिंग अ बुक, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह किताब पढ़ती नहीं रहती है, ठीक है। क्या वह किताब पढ़ती रहती है, तो डज सी गो ऑन रीडिंग अ बुक। क्या वह किताब नहीं पढ़ती रहती है, तो डज सी नॉट गो ऑन रीडिंग अ बुक। क्या वो कैसे किताब पढ़ती रहती है, तो हाउ डज सी गो ऑन रीडिंग अ बुक। वह कैसे नहीं किताब पढ़ती रहती है, तो हाउ डज सी नॉट गो ऑन रीडिंग अ बुक। इस तरह से आप चाहें तो किसी भी सेंटेंस को 6 फॉर्म में भी जो है आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कंटिन्यू वाला का भी उसी तरह से बन सकता है। जैसे मैं बाजार जाता रहता हूं, आई कंटिन्यू टू गो टू मार्केट, उसके साथ नेगेटिव बनेगा, तो आई डू नॉट continue to go to market. Do I continue to go to market? Do I not continue to go to market? Why या how लगा सकते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग WH क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। तो how do I continue to go to market? How do I not कंटिन्यू टू गो टू मार्केट। इस तरह से जो है 6 फॉर्म में जो है हम इस स्पेशल रूल्स जो आज हमने देखा, गो ऑन गोज ऑन, कीप ऑन कीप्स ऑन, कंटिन्यू टू या कंटिन्यूस टू, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्पोकन में, और इसके 6 फॉर्म्स के भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको रूल्स और इसके पहचान, इसके जो है ट्रांसलेशन आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। साथ साथ फ्रेंड्स आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप चाहे
एक तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि फ्रेंड्स आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में बोलना सीखना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल के लिए क्या है कि इसके लिए कोई डिग्री, कोई एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज है, आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल जो है थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि आप मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, ठीक है, समझाए गए हैं, जो भी टॉपिक को ब्रीफ किया गया है, ठीक है, 1 बाय 1 किए हैं, उसमें सिस्टमेटिक आपको बताया गया, ठीक है, बेसिक से लेके बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने इस टॉपिक को लिया है। तो आप जो भी वीडियो है उसको स्टार्टिंग से एंड तक कम से कम 2 से 3 बार आप देखें, ठीक है, देख के भी बहुत चीजें याद हो जाती है। देखने के साथ साथ आप क्या करें, मिरर पे प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स, ठीक है, मिरर के सामने आप बोलने की कोशिश करें। लाइक एग्जांपल, आज का जो टॉपिक है उसी को आप लर्न कर लें, देख लें, और उसको बिना देखे जो है आप बोलने की प्रैक्टिस करें। या फिर खुद माई सेल्फ के बारे में भी आप बोल सकते हैं, My name is this, I live at there, ठीक है, my father's name is this, I read in class, या I am a businessman, my favorite subject is this, या my favorite destination is this, I like to play cricket, I like to play music, anything। आप 10 लाइन उस पर लिख लें, किसी टॉपिक पे 10 लाइन लिख लें, या इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 10 लाइन लिख लें, या फिर आप ट्रांसलेशन 10 ले सकते हैं, जैसे इसमें है कि आप 10 ट्रांसलेशन लिख रहे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि आज का जो है यूज ऑफ गोन गोजन के ऊपर बहुत सारे ट्रांसलेशन है। बच्चे खेलते रहते हैं, मेरा दोस्त हंसता रहता है, ठीक है, उसका भाई खाना बनाता रहता है, ठीक है, मोहन जो है किताब पढ़ता रहता है, सानिया बैडमिंटन खेलती रहती है, ठीक है, वे लोग बच्चे को पढ़ाते रहते हैं। कई सारे ट्रांसलेशन है, या आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास टाइम जो है थोड़ा सा निकाल कर आप ट्रांसलेशन की बहुत सारे बुक आती हैं, जो आप ट्रांसलेशन की बुक लेकर और ये रूल्स को है देखकर आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर कहा करते थे कि कोई भी चीज को करने के लिए जो है शुरुआत बहुत जरूरी है। विलियम शेक्सपियर का एक कोट है, वो कहते थे, व्हेन यू बिगिन टू राइट यू विल राइट, व्हेन यू बिगिन टू रीड यू विल रीड, व्हेन यू बिगिन टू स्पीक यू विल स्पीक। इसका मतलब क्या है कि आप किसी चीज को अगर शुरू करते हैं तो आप वो करेंगे। आप अगर लिखना शुरू करते हैं तो आप लिखेंगे, आप अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो आप पढ़ेंगे, आप अगर बोलना शुरू करते हैं तो आप बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक कई सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, अगर उसको आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देख के आप रात में सोने से समय देख ले, अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठे तो 1-2 बार देख लें, तो उससे क्या होगा कि आपको लर्न हो जाएगा। जब टॉपिक का जो मेन पहचान आपको लर्न समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के साथ साथ आपको रूल्स, आपने जो देखा वो रूल्स आपको समझ में आ गया, तो उस पर आपने कई सारे ट्रांसलेशंस को प्रैक्टिस किया, ट्रांसलेशंस को आपने 6 फॉर्म में प्रैक्टिस किया, जैसा कि मैं बताता हूँ 6 फॉर्म में आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस तरह से क्या होगा कि आपको बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप 1 मिनट बोले आज, दूसरे दिन है सो उसको टाइम बढ़ा दे, 1 हफ्ता बाद कुछ और टाइम बढ़ा दे। प्लस इसके साथ साथ आप बेसिक को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बहुत सारे डेली यूजेस पे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, डे नेम, मंथ नेम, नंबर नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, स्पाइसेस नेम, ठीक है, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम्स, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। इसको आप कहीं से भी, गूगल से हो, बुक से हो, डिक्शनरी से हो, आप कहीं से भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं होते, वर्ड मीनिंग का कोई रूल्स नहीं होता है, बस वर्ड होता है उसके मीनिंग्स होते हैं। तो आपको जो लैंग्वेज आती है उसमें जो है उसको मीनिंग को आप देख लें और इंग्लिश वर्ड्स को जो है मीनिंग देखने के बाद याद कर लें, तो आसानी से जो है आपका वर्ड पावर स्टॉक हो जाएगा। अब प्लस ट्रांसलेशन के जो है यहाँ से आपको ग्रामर के रूल्स मिल रहे हैं जिससे आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इससे आपके जो है इंग्लिश का जो फोबिया है, जो इंग्लिश बोलने का जो डर है, वो आपको खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आप इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं, किसी इजी टॉपिक पे 5-10 लाइन लिख के जो है आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रेंड्स के बीच में जो है गॉसिप कर सकते हैं इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू अपडेट्स मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।